बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 क्वेश्चन 4। जी, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अपॉन द अकाउंटिंग इक्वेशन। इधर अकाउंटिंग इक्वेशन लिखिए। इधर आपके आ जाएगा एसेट्स इक्वल टू इक्विटीज़। इक्विटीज़ कहते हैं क्लेम को। तो एक होता है हमारे इंटरनल क्लेम, एक एक्सटर्नल क्लेम्स। जो इंटरनल क्लेम्स हैं वो हमारे कैपिटल कहलाते हैं और एक्सटर्नल क्लेम्स को हम लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। लाइबिलिटीज़ या क्रेडिटर्स प्लस ओनर्स इक्विटी, ये हमारा इंटरनल क्लेम है। कैपिटल भी लिख सकते हैं, कैपिटल। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, मिस्टर बाबर इन्वेस्टेड ₹110,000 इन कैश। मिस्टर बाबर ने, ये मिस्टर बाबर है, इसने इस बिज़नेस में, यानी ये समझ लें ये अलग है, ये अलग है, ओनर अलग है और बिज़नेस अलग है। उसने बिज़नेस में पैसा लगाया तो बिज़नेस में क्या हुआ, कैश आ गया। एक पहलू ड्यूल एस्पेक्ट भी साथ साथ जहन में रखें। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, बिज़नेस में कैश आ गया 110,000 और दूसरी तरफ इस बिज़नेस के ऊपर क्लेम बन गया ओनर का 110,000। ये हो गया ड्यूल एस्पेक्ट। सेकंड ट्रांजैक्शन, ही परचेज गुड्स फॉर कैश। उसने चीज़ें खरीदी 22,000 की एंड क्रेडिट 18,000। तो बिज़नेस में, इस बिज़नेस में गुड्स कितने की आई, 22,000 जो नकद खरीदी वो आ गई और 18,000 जो उधार खरीदी। तो बिज़नेस में 40,000 की गुड्स आ गई। तो हम इसमें ऐड कर देंगे, इधर लिखेंगे गुड्स 40,000। अब देखें, ये तो एक पहलू हो गया, चीज़ें आ गई। दूसरा पहलू क्या हुआ कि एक तो पैसे चले गए, जब खरीदी है नकद, कैश गया, यानी थोड़े से पैसे चले गए 22,000 रुपये, और बाकी 18,000 रुपये का कर्जा चढ़ गया, लोन हो गया। तो हम क्या करेंगे, कैश में से जितना कैश दिया है वो माइनस कर देंगे 22,000, और लोन भी हो गया है तो हम लोन में लिख देंगे 18,000। ये आपके दोनों पहलू कवर हो गए। गुड्स आई और दूसरा पहलू क्या हो गया, पैसे गए और कर्जा भी चढ़ा। इधर लिखिए बैलेंस। हर दो ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस करना है आपने। 88,000 प्लस 40,000 प्लस 18,000 प्लस 110,000। ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ये जो ओनर है, पहले इसने ये 1,10,000 रुपये लगाया था इस बिज़नेस में, अब उसने और पैसे लगा दिए, 20,000 और लगा दिया। तो जैसे पहली ट्रांजैक्शन में हमने किया था, जब पैसा लगाया था तो कैश में ऐड कर दिए, कैश में इन्वेस्टमेंट की है तो हम कैश में दोबारा ऐड कर देंगे 20,000 रुपये और साथ ही उसके नाम के नीचे लिख देंगे 20,000 रुपये। आपकी दोनों पहलू कवर हो गए। बैलेंस ये हो गया 108,000। 80,000 और आगे 40,000 हो गया, और दूसरी तरफ आ जाइए 18,000 प्लस ये 20,000 है, ये हो जाएगा 130,000।
148 और इधर भी 148, दोनों साइडें बराबर चल रही। फोर्थ ट्रांजैक्शन कैश पे टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होते हैं जिनके हमने पैसे देने हैं, जैसे हमने चीज़ें उधार खरीदी थी उनको हम क्रेडिटर कहते हैं, जिनके पैसे देने। अब हमने दे दिए 10,000 रुपये दे दिया उनको, कैश पे टू क्रेडिटर्स। अब पहले देख लें पीछे, यहाँ पे देखें ये हमने चीज़ें, ये जो 18,000 रुपये की ख़रीदी हुई हैं उधार, गुड्स में ऐड हो रही हैं 40 और नकद ख़रीदी थी 22 की और 18 की उधार। अब ये 18,000 में से हमने पार्शली पेमेंट कर दी है, थोड़ी सी पेमेंट कर दी है, थोड़ी रहती है, 10,000 दे दिया, बाकी 8 रह जाएगा। तो क्या होगा, एक पहलू होगा पैसे चले जाएंगे, कैश कम हो जाएगा। दूसरा पहलू क्या होगा, ये जो लोन है ये भी कम हो जाएगा। तो हम इधर लिखेंगे कैश में से माइनस कर देंगे 10,000 और दूसरी तरफ लायबिलिटीज़ में भी 10,000 माइनस कर देंगे। $98,000 40,000, इधर लिखिए 8,000 और 130,000, इधर बन रहा है 138, इधर भी 138। फिफ्थ ट्रांजैक्शन परचेज्ड फर्नीचर रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ जब भी आए, ये लफ्ज़ लिखा हो पर्सनल यूज़ या और कोई चीज़ हो, जैसे कोई या ट्यूशन फ़ीस वगैरह आ जाए कोई, तो उससे फ़ौरन समझ आए कि ये उसकी ज़ाती है, पर्सनल है। तो आपने लफ्ज़ यूज़ करना है ड्राइंग्स। कैपिटल होता है बिज़नेस में पैसा लाना और ड्राइंग्स होता है बिज़नेस से पैसा निकलवाना। अब उसने ज़ाती इस्तेमाल के लिए फ्रिज ख़रीदी है, फ्रिज तो हमारे पास है ही नहीं इधर बिज़नेस में। फिर क्या किया होगा, उसने पैसे निकलवाए होंगे बिज़नेस से और उसकी फ्रिज ख़रीद ली। अब क्या होगा, हमारे बिज़नेस से पैसा आउट हो गया जिससे उसने फ्रिज ख़रीदी है, तो इधर माइनस कर दें कैश में से 15,000 रुपये, और ये जो उसका खाता है कैपिटल, इसमें से 15,000 रुपये माइनस कर दें। जब भी वो पैसे बिज़नेस से निकलवाएगा तो जो एंट्री पहले होती है पैसा लगाने वाली, उसकी अपोजिट हो जाएगा। दोबारा समझें, देखें, जब उसने पैसा लगाया हमने कैश में जमा कर दिया, कैपिटल में जमा कर दिया। अब वो वापस लेके जाएगा तो कैश में से माइनस कर देंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे, बैलेंस कर दें। $83,000 40,000 8,000, ये इसमें से 15,000 माइनस किया तो 115 आ गया। इसके बाद है लास्ट एंट्री, ही पेड रेंट ₹2,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक नया लफ्ज़ आ रहा है, समझ लें। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेएबल, यानी जो चीज़ अभी अदा नहीं की लेकिन बन गई, हमें देनी पड़ेगी। यानी आप किसी से कोई काम ले लें, अब ज़ाहिर है पैसे तो देने पड़ेंगे, तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग या पेएबल। हमने किराया दे दिया 2,000 रुपये और आगे लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने टोटल जो पैसे किराया देना था वो 3,000 रुपये देना था। 3,000 रुपये हमने किराया देना था, 2,000 दे दिया, 1,000 अभी रहता है। अब रेंट जो है ये एक्सपेंस है बिज़नेस का, आपने दुकान या बिल्डिंग किराए पे ली हुई है, उसका किराया देना है। अब हमारे पास ये एक्सपेंस का हेड नहीं है, ना इनकम का है ना एक्सपेंस का। तो हम क्या करते हैं कि कैपिटल को यूज़ करते हैं। अगर कोई एक्सपेंस देना है तो हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं, अगर कोई इनकम आती है तो हम कैपिटल में जमा कर देते हैं। यानी ये हेड जो हमारा कैपिटल का है ये इनकम एंड एक्सपेंसेस दोनों के लिए यूज़ होता है। अब ये किराया है, रेंट है, और ये हमारा एक्सपेंस है। हम क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे 3,000 रुपये। ये तो इधर से कम हो गया। अब दूसरा पहलू इसका क्या है कि जितना किराया आपने दे दिया है वो क्या करेंगे, हम कैश में से माइनस कर देंगे 2,000।
और 1,000 रुपया भी रहता है, दिया नहीं है, देना तो पड़ेगा, क्योंकि जो लफ्ज़ होता है आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब ये होता है कि आप फ़ायदा उठा चुके और अभी उसकी पेमेंट जो है उसके बदले में आपने पेमेंट नहीं की। तो अब क्या होगा, ये हमारी लायबिलिटी कहलाती है। जो पैसे लोगों के देने हैं वो हमारी लायबिलिटी है। तो इसको 1,000 रुपये को हम लायबिलिटी में लिख देंगे। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम दोनों साइडों का टोटल चेक कर लेते हैं। 83 में से 2 गए 81 और ये 40,000। इधर देख लें, ये 8,000 9,000 है और ये आ जाएगा 15 में से 3 गए, ये आ जाएगा 1,12,000। अब इसको जमा करें तो ये बन रहा है 121,000। दूसरी साइड देखते हैं, ये है 81 और 40, तो 40 और 81 20 और 121,000, ये भी 120,000। इधर भी 121, इधर भी 121। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, दोनों साइडें बराबर हैं। और जो आपका आंसर दिया हुआ है ये भी 121,000 है। कोई पॉइंट जो है क्वेश्चन में आपको समझ ना आया हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।